जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। যত্ন मैं सबसे पहले सभी भक्तों को आदर से प्यार भरा नमस्कार। और मैं स्पेशली आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टी जो कर रहे थे बस उन्हीं लोग के लिए। देखिए, मैं ये स्पेशली जिष्णु देवबर्मा एक्स डेप्यूटी सीएम में उसके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्स डेप्यूटी सीएम त्रिपुरा के मैं खुद आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैसेज दे रहा हूँ। देखिए, मैंने पिछले 2018 चुनाव में होने से पहले आप 17 को हमसे बात हुए थे, हमसे मिले थे। उस समय पर मैंने आपको बोला था आप खड़े हो जाइए, जीत जाओगे, हमारी साधना का फल है आपके पास। आपको मैंने ये बात कही थी आप उस समय पर। तो मैंने आपसे ये भी मांगा था उस समय पर, आप मुझे एक मंदिर बनवा के दीजिए और या यात्री शेड वगैरह। तो उस समय पर आप क्या कह रहे थे? आपने बोला था हमें ठीक है सरकार तो आने दो, पहले अभी कुछ नहीं है, आता पता कुछ नहीं है करके आपने बोले थे। तो लेकिन मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ और खुश भी हूँ, मैं खुश भी हूँ क्योंकि मैंने जो वचन दिया था, मैंने जो श्राप दिया था वो आज वाकई वो सही में हो गया था। मैंने जो आपके लिए जो उम्मीद लेके जो काम कर रहे थे वो सफल हुआ हूँ मैं। आज मैं भलाई में अच्छा लगा हूँ मैंने। देखिए, पिछले 2017 में आपसे मुलाकात हुए थे, पहले डिप्टी सीएम एक्स सीएम से। तो आपने मुझे कहा था सरकार आने के बाद आपको मंदिर दिया जाएगा और जो चाहे आप मिल जाएगा करके। लेकिन उस समय पर मैंने आपको ये भी कहा था आपको आशीर्वाद प्राप्त है मेरी, बाबा जी आपको आशीर्वाद प्राप्त है मेरी करके मैंने बोला था। तो सरकार आने के बाद आप अपने पोस्ट पे बैठ गया तो आपने भूल गया, काफी बोलना लगा कि एमएलए के पास जाओ, सिन्हा का एमएलए के पास जाओ। मैं एमएलए के पास आया, एमएलए भी बोलने लगा कि आप तो डिप्टी सीएम से रह रहे हो। तो हमें बहुत परेशान होने लगा। लगभग 1.5 साल तक, पौने 2 साल तक मैंने इधर उधर हो गया हूँ, आप लोग का चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने बीजेपी भी पार्टी भी इसलिए छोड़ा था कि पार्टी में अभिशाप दे के आया हूँ, अगले 2023 में कोई नहीं होएगा, कोई नहीं जीतेगा करके। और आपको तो स्पेशली डिप्टी सीएम जो एक्स सीएम था जिष्णु देवबर्मा जी, मैंने आपके लिए ऑलरेडी सभी को, सभी पार्टी में जो हमारे जो मित्र है, हमारे जो साथ कार्यकर्ता है, उन सभी को मैंने बोला हुआ है वो अगले बार वो कभी नहीं जीतेगा करके, क्योंकि मेरा को धोखा दिया। मैंने आपके घर पे काफी कितना बार ले करके, मेरा रजिस्ट्रेशन ले करके एप्लीकेशन ले करके गया है, एक मंदिर की उम्मीद पर, एक यात्री शेड के उम्मीद से। लेकिन आपने कभी मेरी बात उस समय पर ध्यान नहीं दी, अपने पोस्ट पे बैठ गया। सरकार आने के बाद आपने कभी एक आंखें खोल के मेरे तरफ नजर नहीं देखे थे। इसी गुस्सा में मैंने आया, सभी को बोल के भी आया अगले बार वो कभी नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। मैंने ये सभी को भी बोल के आया हूँ, आपका घर पे मैं कभी नहीं जाऊंगा, आप चाहो मेरे घर पे आना पड़ेगा। हम दिल्ली बैठे जा कहीं भी जाए, हम कौन से भी दुनिया में कोने में हम अपने तंत्र विद्या में हम जाके बैठे, आपको मेरे को जरूरी होगा। मैंने ये अपने मन पे लेके आया हूँ, लेकिन आज आपको हारते देखा हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मैंने जो बदुआ दिए थे वो सब लग गए। बस मैंने इतना अभी भी खुश हूँ, लेकिन उस दिन को हम याद करते हैं, या उस दिन को अगर याद आ जाए तो हमें बहुत दुख भी हूँ, रोने का दिल कर रहा हूँ, अब भी रो रहा हूँ मैं।
उतना दिन मेरे को टाइम बिताया हो कि मेरी साधु जिंदगी से मुझे राजनीतिक पॉलिटिकल में ले गया है। पॉलिटिकल में इधर उधर दौड़ फिर रहा हूँ, अपने जेब से पैसे खाली कर रहा हूँ। और फिर तब से मैंने ठान लिया कि बीजेपी हार जाओगे त्रिपुरा में। 2018 या 19 में ही मैंने छोड़ा था। बीजेपी को हराने के लिए मैंने ये काम कर रहा था। आप लोग ने मेरा को इतना जो फंसा रहा है, इतना मामूली सा आसान समझ के, लेकिन आज बहुत खुश हूँ मैं। ये स्पेशली डिप्टी सीएम, माननीय डिप्टी सीएम, एक्स सीएम, आप देख लीजिएगा। मैं परेश देववर्मा हूँ। अभी मैं तंत्र विद्या में, मेरा नाम देवगुरु में आया हूँ। बाहर मुझे वीर बहादुर देवगुरु जी मेरे को बोल रहा था कई आश्रम में, लेकिन आपको मैंने बहुत काफी रिक्वेस्ट किया हूँ। आपने मेरे लिए एक मंदिर, एक जात्री सेट, मैंने उतना ही मांगा था। आपने मेरे को बहुत दुखाया हूँ, दिल बहुत दुखाया हूँ आपने मेरे दिल को। बस इसी खुशी में स्पेशली आपके लिए बस मैसेज दिया हूँ। बाकी आप जो सोचिए, आप वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सभी का हक है सोचना, करना भी सभी का हक है। आपको जितना आशीर्वाद प्राप्त है वो खत्म हो गया था, उसी टाइम पे मैंने मिटा दिया था। मैंने आपसे आशीर्वाद मैंने जो 2017 को दिया गया था वो मिटा दिया था। आपसे मेरे कितना रिलेशन था, मैंने कितना रिलेटिव रखते थे आपसे, पर आपने कदर ही नहीं किया मेरी। मैं अपने खुद के लिए, खाने के लिए, ये इसके लिए मैंने नहीं मांगे थे आपको उस समय पर। मैंने सिर्फ मंदिर, एक छोटा सा मंदिर और एक छोटा सा जात्री सेट मांगे थे, वही बस। आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करने के बाद भी एमएलए के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, दौड़ा रहे मेरे को। लेकिन मेरे को दौड़ाने का काम मेरे से नहीं होता है। मैं किसी से पाँव नहीं पड़ता हूँ, लोग मेरे पाँव पड़ता है। आप मेरे YouTube देख लीजिएगा, आपको बराबर याद आ जाएगा। आपसे पहले कब, कितना बजे, कब क्या कहा था मैंने आपसे। करीब मैंने 17 तारीख 2017 की बात था, वो जून महीने में आपसे आपके ऑफिस में मैंने ये बात कही थी। आप खड़े हो जाइए। आप बोला नहीं हम खड़े नहीं होंगे। 5 बार तो फेल हो चुका हूँ। मैंने बोला इस बार खड़े होके देखिए, अगर आप नहीं जीतोगे तो आपका जितना खानदान का जूता, पड़े हुए छड़े हुए जूता है, मेरे गले में पहना दो। मैं तैयार हूँ करके आपको ये वादा भी किया था आपसे। तो आपने खड़ा भी हो गया कि मैं अपने पुराना हवेली में, पुराने घर पे चले जाऊंगा, कि आपने बोला था हम चले रहा, मैं खड़े होगा करके। मैंने ये भी कहा था चलो आपकी, चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी करके। आप सही में, मैंने आपको बोला था दुनिया में सबसे रिकॉर्ड भी होगा करके। लेकिन 2018 में आप सबसे पहले रिकॉर्ड भी हुआ था। त्रिपुरा में कोई भी इतना आप जितना मार्क लेके आप पास हुए हो, कोई नहीं हुआ था। ये परेश का वचन था, परेश का आशीर्वाद था। आपने लास्ट में आपने समझे नहीं था वो क्या चीज है। मेरे को मंदिर चाहिए था, आप हाँ बोले थे उस समय पर, और जो चाहिए मिल जाएगा करके बोल रहा था। मैंने आपसे कोई नौकरी ये नहीं मांगे थे आपसे। मैं खुद अपने हाथों पे बल है, सब कुछ है। मैंने आपको यही बात बोले थे। कृपया अगर हम ज्यादा ही बोल दिया हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन आप खुद सोच के देखिएगा ये बात क्या है, सच है या झूठ था। मैंने आपको ये बात कहे थे, आपके खानदान में जितना भी जूते छड़े हुए जूता चप्पल भी रहेगा, मेरे गले में पहना दीजिए अगर आप नहीं जीते तो। मैं इतना गारंटी दिया था आपको। मैं भी पूजा पाठ में से मैं भी अभी पॉलिटिकल में आया हूं करके आपको बोला था। यही आपसे मैसेज है। जय श्री महाकाल भैरव। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और मेरे आशीर्वाद प्राप्त हो।